नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं इसके साथ। मैं हूँ रूहानी। मंत्री ने घोषणा की और घोषणाओं का आगाज इस तरह से हुआ कि प्राइवेटाइजेशन की कड़ी के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ा जा रहा है। बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं तमाम जो कर्मचारी है जो इस विभाग से ताल्लुक रखते हैं उनमें गुस्सा है, उनमें रोष है और सवाल निशान केंद्र सरकार पर है कि आखिरकार कर्मचारियों की यहाँ पर व्यथा जो है वो क्यों नहीं सुनी जा रही। आखिरकार क्यों कर्मचारियों को इस तरह से आहत होना, क्यों केंद्र सरकार इस तरह से प्रावधान ला रही है जिससे कहीं ना कहीं कर्मचारी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी की तस्वीरें जम्मू के बिजली विभाग से दिखा रहे हैं और ये परेड का इलाका है। यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि निजीकरण जो है इनको स्वीकार नहीं है। और साथ ही इन्होंने कहा कि बिजली विभाग का बचाव जो है आपको करना होगा, क्योंकि अगर बिजली विभाग का बचाव होगा तो कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो बचा रहेगा। और गुस्सा जो है काफ़ी फूटा है और पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले इस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। सरकार को ये सचेत करने की कोशिश की जा रही है कि बहुत हो गया, अब आपकी जो है हम बात नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों की कहीं ना कहीं उस व्यथा को नहीं सुना जा रहा, कर्मचारियों की उन बातों को नहीं सुना जा रहा जिससे कर्मचारियों में बहुत को मिल रहा है और निजीकरण जो है इनको जो है वो स्वीकार नहीं है। हालांकि जहां तक भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है अपने तर्क देता है निजीकरण के लिए कि क्यों निजीकरण किया जा रहा है और क्या इससे फ़ायदे हैं और क्या इससे नुकसान है। हालांकि प्रशासन जब कोई नीति लाता है तो वो यही कहता है कि निजीकरण जो है उससे फ़ायदे होंगे आम जनता को, लेकिन कर्मचारियों को किस तरह से यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ आज एक प्रदर्शन के सहारे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आहत महसूस कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि निजीकरण आपको स्वीकार क्यों नहीं? सर, बात यह है 27,000 मुलाजमों की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इस पीडीडी के द्वारा बनाई गई है। मुझे एक जम्मू कश्मीर में ऐसा प्राइवेट इदारा बता दीजिए जहां पे 27,000 लोगों की जगह 2700 मुलाजिम भी काम करता हो। जिस हालात में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी संजीदगी से आप एहसास कर सकते हैं कि हमारे पीछे हर एक के घर में 5 से 7 लोगों की फैमिलीज़ को हम रिस्क में डाल के आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये मुद्दा सिर्फ हमारी मुलाजमत तक सीमित होता तो शायद हम फिर भी सोच लेते, लेकिन ये हमारे लोगों के लिए, हम सबके लोगों के लिए, हमारे इस यूनिट टेरिटरी के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम एक बहुत बड़ी बात है कि यूनिट सिस्टम का कहीं ना कहीं हवाला समय समय पर किया जाता है। निजीकरण से जम्मू कश्मीर की जनता को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, क्योंकि प्रशासन कह रहा है फ़ायदे? देखिए, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर किस वजह से आता है, प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। प्राइवेट सेक्टर कोई भी चैरिटी के लिए नहीं आता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर किस लिए होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करने के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप कॉस्ट ऑफ सप्लाई ना लीजिए लोगों से, हम ये नहीं कहते कि आप मुलाजमों की सैलरी को अडॉप्ट ना कीजिए। उसमें जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई बन रहा है आप उसके मुताबिक टैरिफ फिक्स कर लीजिए, आप उसके मुताबिक लोगों से लीजिए, लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी के लेके एक एम्प्लॉयमेंट क्यों करेगा? वो कहाँ से उन लोगों की सैलरीज मीटअप करेगा जब एक इदारा जो आज की डेट में 50% लॉसेस पे है, क्योंकि उसमें मीटिंग कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाने की ज़रूरत है, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा। प्रशासन कह रहे हैं कि बिजली चोरी पर नकेल कसी जाएगी और कहीं ना कहीं लोग। आप मुझे बताइए, आज तक बिजली चोरी पे डिपार्टमेंट के लोग और जो ब्यूरोक्रेसी है क्या वो देखते रह गए? रोज़ तो छापे मारे जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, हर एक कंज्यूमर के पास पहुंचा जा रहा है, हर एक मीटर को चेक किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको बोला जाए पानी बहते रहेगा, आप होगा, आप एक बाल्टी में भरोगे, अगला बाल्टी नहीं होगा तो ऊपर से बहता जाएगा ना पानी। ये वही बात है। यहाँ मीटरिंग अभी 50% है, तारे आपकी बेयर कंडक्टर है, ABC केबलिंग नहीं हुई। जिस भी स्टेट में, मैं स्टेट बाहर की बात करूँगा, प्राइवेटाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन से पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया गया, केबलिंग की गई। चोरी रोकने के लिए सिर्फ मैं 24 घंटे कहीं चौकीदारी नहीं कर सकता हूँ, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मदद चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है केबलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब है मीटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब है मेरे रिसीविंग स्टेशंस में जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है।
ये लोग क्या सोच रहे हैं कि एक जहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है उन एरियाज़ को ये प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देंगे, उनसे वसूलेंगे पैसा। लेकिन जो गाँव में बेचारा 5-10 किलोमीटर जम्मू सिटी से बाहर होगा उसको बिजली के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास ना पैसा होगा, तब पीडीडी ख़त्म हो चुका होगा, हम कुछ गिने चुने मुलाजिम रह जाएंगे। आप मुझे खुद बताइए 10 साल के बाद कितने मुलाजिम रह जाएंगे इसमें से? मीन्स आपने एम्प्लॉयमेंट के भी ख़त्म कर दिए। आज पीडीएल नीडी वेस्ट बेचारे दिन रात काम करके बिजली को मेंटेन कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर कोई आके जादू की छड़ी थोड़ी चला देगा। इनका पॉलिसी डिसीजन में कमी है, हम उसको अपोज कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन तब होती ना जब हमारे लॉसेज 10%, 12% बड़े अच्छी नुकसान की भरपाई होनी चाहिए थी, अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी, फिर ये सोचना चाहिए। बिल्कुल, पहले आप लोगों को अच्छी सर्विसेज देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा कीजिए। मुलाजमों की अकाउंटेबिलिटी के लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आपको मेजरमेंट के लिए ही नहीं कुछ स्केल है, आप मेरी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे? अगर एक 100 यूनिटें इस एरिया में जा रही हैं और कंडक्टर बियर है, आप घर में रात को सो जाते हैं, कोई कुंडी डालेगा, आप क्या करेंगे? फिर भी 50 यूनिटें चोरी हो जाएंगी ना। जब तक उसको कंडक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा तो मैं तो रह गया ना हमेशा कि मैं अच्छा मुलाजिम नहीं हूँ, मैं वीक मुलाजिम हूँ, मैं चोरी करवा रहा हूँ, मैं सब कुछ करा रहा हूँ, यही मेरे पे इल्ज़ाम लगेंगे ना। आप प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ बढ़िए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं गवर्नमेंट क्रिएट करें। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात करने चले हैं, ये स्टेट में यूनियन टेरिटरी बनाने के साथ साथ ऐसी अगले दिन होल्ड पे जाता है। हम ये चाहते हैं कि इस डिसीजन को परमानेंटली पीछे हटा दिया जाए, क्योंकि पहले लोगों को सर्विसेज देने के बारे में सोचा जाए। चलिए, साफ तौर पर बुनियादी ढांचा आपने बनाया नहीं है और आप सुविधाओं की बात करते हैं। तमाम लोग पीडीडी विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं सवाल जो है केंद्र पर उठा रहे हैं कि अपग्रेडेशन नहीं है, ढांचा उस तरह से नहीं बनाया गया, तो आप किस तरह से निजीकरण कर सकते हैं इस विभाग का, जिससे कर्मचारियों को बहुत परेशानी हो रही है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी, आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।